4 महीनों के इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का आज 24वां दिन है, डे 24। ये 24th नहीं है, ये है 24th and part 1. Let's do some speaking practice now. If you want to become a fluent English speaker, तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है, जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है, और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे।
आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? It so happened that ऐसा हुआ कि a few guests visited our house yesterday. It so happened that इसके माने है कि कल ऐसा हुआ कि a few guests कुछ मेहमान visited our house हमारे घर आ गए। They were my aunts and uncle. वो मेरे अंकल और आंट्स थे, मतलब वो मेरे चचा थे और मेरी आंटियाँ थी। They were my aunts and uncles because we had invited them for a feast. क्योंकि हमने उनको खाने पर बुलाया था कि आप मेहरबानी करके हमारे घर खाना खाइए। Because we had invited क्योंकि हमने उनको दावत दिया था, them उनको for a feast, feast के मानी है एक दावत पर बुलाना। I chatted with my cousins till evening. मैंने अपने कज़न के साथ शाम तक गपशप लगाया। I chatted मैंने गपशप लगाया with my cousins अपने cousins के साथ till evening शाम तक। We had a lot of fun. हमें बहुत मज़ा आया। We had a lot of fun. They left at 7 p.m. और वो शाम के 7 बजे वापस चले गए। They left at 7 p.m. Vocabulary अल्फाज और जुमले सीखते हैं। अल्फाज और जुमले में मतलब वोकेबलरी सेक्शन में हम सीखते हैं क्या वर्ड होमोफोन्स, और आपको पता है कि वर्ड होमोफोन्स किसे कहा जाता है। सन, सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ सेम है लेकिन स्पेलिंग आप देख सकते हो कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसका मीनिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, सन के मानी है SON, सन के मानी है बेटा, और SUN जैसा कि आपको पता है इसके मानी है सूरज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, इसके मानी है जैसे कि हम उर्दू हिंदी में कहते हैं कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा है। आई ऑलवेज वेक अप बिफोर द सन रेज, मैं सन रेज से पहले उठता हूँ। 8 ATE 8, ये 8 है। ओके, और ये ईट का सेकंड फॉर्म है, जैसे कि आपने वर्ड फॉर्म्स में इसको समझा होगा, इसको सीखा होगा। ईट, एट, ईटन, तो एट यहाँ पर ये ईट का सेकंड फॉर्म है और ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। EIGHT 8, 8 के माने हैं 8। फॉर एग्जाम्पल, आई एट 3 चॉकलेट्स, मैंने 3 चॉकलेट्स खाए। आई एट 3 चॉकलेट्स। They are 8 siblings. They are 8 siblings के माने है कि वो 8 बहन भाई है। Siblings के माने है बहन भाई। Pair, 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 इसके माने है जोड़ा, जूतों का जोड़ा वगैरह। PEAR, pair के माने है नाशपाती। For example, he ate a fresh pear, उसने एक ताज़ा नाशपाती खाई। He ate a fresh pear. I bought him a pair of shoes, मैंने उसके लिए जूतों का एक जोड़ा ख़रीदा। I bought him a pair of shoes. Meet, 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 इसका मतलब है मुलाकात करना। MEAT, meet, इसका मतलब है गोश्त। For example, I meet him every evening, मैं उससे हर शाम मिलता हूँ। I meet him every evening. I like grilled meat, मुझे ग्रिल्ड मीट मतलब ग्रिल्ड गोश्त मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक ग्रिल्ड मीट। हेयर, हेयर, HAIR, हेयर कहा जाता है बालों को, और HARE, हेयर कहा जाता है एक खरगोश को। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉश्ड माई हेयर, मैंने अपने बालों को धोया। आई वॉश्ड माई हेयर। आई सॉ अ हेयर, मैंने एक खरगोश को देखा। आई सॉ अ हेयर। The monkey and the dolphin. The monkey and the dolphin. The monkey एक बंदर and dolphin और एक dolphin. One day, long ago, एक दिन, बहुत अरसा पहले, मतलब कई सालों पहले। One day, long ago, बहुत वक्त पहले। Some sailors, कुछ sailors, sailor के माने हैं जो कश्ती में सफ़र करते हैं।
जिनको मल्लाह बोला जाता है, सेट आउट टू सी इन देयर सैलिंग शिप, वो अपने सैलिंग शिप में, अपनी सैलिंग कश्तियों में समंदर में एक सफ़र पर रवाना हुए। वन ऑफ देम ब्रॉट हिज पेट मंकी अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी, और इस बहुत ही बड़े सफ़र में उन सेलर्स में से एक सेलर ने अपनी पेट बंदर, मतलब अपनी फालतू बंदर को भी अपने साथ लाया। वन ऑफ देम, उन सेलर्स में से एक ने, ब्रॉट लाया, हिज पेट मंकी, अपनी फालतू बिल्ली, नॉट बिल्ली सॉरी बंदर, अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी, अपने साथ इस बहुत बड़े सफ़र में। When they were far out at sea, जब वो समंदर में बहुत दूर चले गए। When they were far out at sea, a terrible storm overturned their ship. A terrible storm, एक भयानक तूफान ने, एक भयानक समंदरी तूफान ने overturned, उलट दी their ship, उसकी किश्ती। यानी एक बहुत ही बड़ा भयानक तूफान आ गया समंदर में, और उस तूफान में उनकी किश्ती उलट गई। Everyone fell into the sea, हर कोई समंदर में गिर गया। Everyone fell into the sea, and the monkey was sure that he would drown, और बंदर को पता था कि वो डूब जाएगी। Suddenly a dolphin appeared and picked him up, अचानक एक डॉल्फिन वहाँ पर आ गया और उसने इस बंदर को अपने ऊपर बिठा दिया। Suddenly, अचानक, a dolphin appeared, वहाँ पर एक डॉल्फिन नमूदार हुआ, आ गया, and picked him up, और बंदर को उठाया। फिर क्या होता है? They soon reached the island and the monkey came down from the dolphin's back. बहुत जल्दी वो एक आइलैंड पे पहुंच गए और बंदर जो है वो डॉल्फिन के बैक से उतर गई, डॉल्फिन के कमर से। They soon reached, वो बहुत जल्दी पहुंच गए, the island, एक आइलैंड पर, and the monkey came down, और मंकी उतर गई, from the dolphin's back, डॉल्फिन के कमर से, मतलब डॉल्फिन के बैक से। The dolphin asked the monkey, डॉल्फिन ने मंकी से पूछा। The dolphin asked the monkey, do you know this place, क्या आप इस जगह को जानती हो? Do you know this place, sorry, क्या आप इस जगह को जानते हो? The monkey replied, मंकी ने जवाब दिया, yes I do, in fact, हाँ मैं इसे जानता हूँ, in fact, the king of the island is my best friend, दरअसल में इस आइलैंड का जो किंग है, जो बादशाह है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। बंदर ने ऐसा कहा। Do you know that I'm actually a prince, क्या आपको पता है कि मैं दरअसल एक प्रिंस हूँ? Do you know, क्या आपको पता है, that I'm, कि मैं हूँ, actually, असल में, a prince, एक शहजादा। Knowing that no one lived on the island, जब मालूम हुआ कि इस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता है। Knowing that no one lived on the island, the dolphin said, डॉल्फिन ने कहा, well, so you are a prince, तो आप एक प्रिंस, एक शहजादे हो। Now you can be a king, अब आप एक किंग हो। Now you can be a king. The monkey asked, मंकी ने पूछा, how can I be a king, मैं एक किंग कैसे हो सकता हूँ? How can I be a king? As the dolphin started swimming away, जब डॉल्फिन तैरते हुए दूर जा रहा था या दूर चला गया, he answered, उसने जवाब दिया, that is easy, ये बहुत आसान है, that is easy, ये बहुत आसान है, as you are the only creature on this island, क्योंकि इस जजीरे पर, इस आइलैंड पर आप सिर्फ एक ही वाहिद क्रिएचर हो, मतलब मखलूक हो, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, आप यहाँ पर अकेले हो। You will naturally be the king, तो आप कुदरती तौर पर यहाँ पर एक किंग, एक बादशाह होगे, यहाँ पर आप बादशाहत करोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं रहता। The dolphin, indignant, डॉल्फिन जो था वो खफा, नाराज़ हो गया, at these falsehoods, इस झूठ पर, went away, दूर चले गए, leaving the monkey on the island, और बंदर को वहाँ पर आइलैंड में अकेले छोड़ दिया। Moral, those who lie and boast, वो लोग जो झूठ बोलते हैं, and boast, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, may end up in a trouble, उनका सामना एक मुश्किल से हो सकता है। Don't tell lies, झूठ मत बोलो, if you don't know about something, अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं। Thank you so much guys for giving us your precious time.
मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Pallam Sparam.